सियासी गंद को पंजाब और पाकिस्तान की सियासत से पाक करना जरूरी है। इनकी हर नाकाम हो गई। पंजाब से कोई नहीं निकला। अवाम ने फसाद बर्पा करने वालों की कॉल पर तवज्जो नहीं दी। जलाओ घिराव करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। जमहूरियत में पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाजत नहीं। 24 नवंबर को एहतजाज नहीं, हमला हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। सुथरा पंजाब प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, वज़ीर आला बनी तो शहबाज शरीफ का तरक्की करता पंजाब नहीं मिला। पूरे सूबे में सड़कें टूटी थीं। हॉस्पिटल्स में अद्वियात भी बंद कर दी गई थीं। कराची में जिना रोड पर इम्पा प्लाजा में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। चीफ फाइटर ऑफिसर के एमसी के मुताबिक आग से इमारत की चौथी और पांचवी मंजिल मुतासिर हुई। 12 से ज्यादा फायर टेंडर्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वज़ीर सिंध का इम्पा प्लाजा में आग लगने का नोटिस, रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुराद अली शाह का कहना है कि ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी समेत मुतालिका इदारे इमारतों की इंस्पेक्शन करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत 24 नवंबर के धरने में फसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। धरनों में कानून पामाल करने वालों, सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजाएं दी जाएं। इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस सदर के दौरे के वक्त दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बाइस बना। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फॉरेंसिक लैब शामिल करके इसे बैनुल अक़वामी मयार पर लाया जाएगा। कौम की हिमायत से अफवाज हर साजिश नाकाम बना देंगी। हर खतरे का भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। मुसल्लह अफवाज मादर वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। अफवाज किसी भी खतरे से निमटने की सलाहियत रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नारोवाल और सियालकोट में ट्रेनिंग फील्ड का दौरा। आर्मी चीफ को मश्क के मकासद पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद जवानों की पेशा वाराना सलाहियतों को बढ़ाना है। नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लीडिंग किरदार अदा करेगी। नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जामे इकदाम होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल इलेक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। PTA के ताउन से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। इजलास में फैसला। PTI नौसरबाजों की जमात है। फेक वीडियोस फैलाई, तहरीके इंतशार, गोली चलाने का झूठा बयानिया बना रही है। लाशों के नाम पर कौम से भोंडा मजाक किया जा रहा है। मुजाहिरीन पुरअमन नहीं थे, मुसल्लह होकर आए। इदारों को निशाना बनाते हैं, फिर प्रोपेगेंडा करते हैं। ये बुरी तरह नाकाम हुए, अब लाशों के पीछे छुपना चाहते हैं। कौम के साथ मजाक का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मोमिन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी हमरा सऊदी अरब में वन प्लांट समिट फॉर वाटर में शिरकत करेंगे। वाटर समिट सऊदी अरब, फ्रांस, काज़ाकिस्तान और आलमी बैंक के इश्तराक से होगा। समिट का मकसद आबी वसाइल के इंतजाम के लिए मरबूत बैनुल अक़वामी नुक्ता नज़र को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आज़म गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। तोशाखाना 2 केस बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। समात 5 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। मुलजिमा ने पेशावर में अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। आइंदा समात पर पेश होंगी। वकील सलमान सफदर। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की 23 दिसंबर तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। PTI वर्कर्स के तशद्दुद से 172 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। बेशतर की हालत नाजुक है। जख्मियों की देखभाल कर PTI के वर्कर्स की बर्बरियत का अंदाजा हुआ।
जिंदगी में कभी ऐसे जुल्म तशद्दुद का मुजाहरा नहीं देखा। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने सूबाई काबीना इजलास से खिताब। पंजाब काबीना के मुजाहरे में पुलिस और रेंजर्स पर बेरहमाना तशद्दुद और हमलों की मुसम्मत। PTI एहतजाज में शहीद और जख्मियों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। शहीद कांस्टेबल के लिए 2 करोड़ 90 लाख रुपए, जख्मी पुलिस और रेंजर्स एहलकारों के लिए 10 लाख रुपए के पैकेज की मंजूरी दी गई। अवाम और फोर्सेस ने अमन के लिए जानों के नजराने पेश किए। खैबर पख्तूनख्वा के हालात गलत पॉलिसीज की वजह से खराब हुए। अफगानिस्तान के साथ तवील सरहद है। वज़ीर KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, मुझ पर दर्जनों FIRs हैं, हमने हार नहीं माननी, मुकाबला करना है। तालीम के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। हमारी नौजवान नस्ल ही हमारा मुस्तकबिल है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने लापता अफराद केस में अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए, लोगों की जिंदगियां हैं, हजारों लोग लापता हैं, इस मसले का हल पार्लियामेंट ने करना है। पाकिस्तान पहली बार ब्लाइंड T20 क्रिकेट का आलमी चैंपियन बन गया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को फाइनल में 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ 11वें ओवर में पूरा कर लिया। निसार अली 72 और मोहम्मद सफदर 47 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों पर 139 रन बनाए थे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने लापता अफराद केस में अटॉर्नी जनरल, वजारत दाखिला और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तमाम मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए, लोगों की जिंदगियां हैं, हजारों लोग लापता हैं, इस मसले का हल पार्लियामेंट ने करना है। लापता अफराद का मसला बयानबाजी से हल नहीं होगा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि जो लापता लोग वापस आए, क्या उन्होंने बताया, कौन उठा कर लेके गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने कहा कि लापता अफराद वापस आने पर कुछ नहीं बताते, कहते हैं कि शिमाली इलाका आराम करने के लिए गए थे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत लापता अफराद का मामला हतमी तौर पर हल करना चाहती है। पार्लियामेंट का आम या फिर मुश्तरका इजलास बुलाकर मसला हल करें। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल का मकालमा। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि क्या लापता अफराद के मामले को 26वीं तरमीम की तरह हल किया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने रिमार्क्स दिए कि 26वीं आईनी तरमीम भी अपने वक्त पर देखी जाएगी। कौम और अदालत पार्लियामेंटेरियन की तरफ देख रही हैं। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि लापता अफराद के कुछ केसेस अफराद रियासत को बर्बाद और बदनाम भी करते हैं। सिस्टम में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं। लापता अफराद के किसी मुकदमे को मिसाल बनाना है तो अपने अंदर जुर्रत पैदा करें। बानी PTI और बुशरा बीबी की 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को एहतजाज में लाया गया। एहतजाज में शरीक अफराद तरबियत याफ्ता और तकरीबकारी के माहिर थे। गिरफ्तार अफराद की अक्सरियत का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड ही नहीं। IG इस्लामाबाद, सेक्रेटरी दाखिला और DPO अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नाकाबिले तर्दीद शवाहिद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, लाशों की सियासत करने वाले दर्जन भर बयाना तब्दील कर चुके। इनकलाब लाने वाले एक दूसरे पर टाउट और जासूस के इल्जामात लगा रहे हैं। उनका वतीरा रहा है जो इंतहा पसंदी का, शिद्दत पसंदी का, बदतमीज़ी का। अगर उसको छोड़कर वो उस धारे में आते हैं जो एक पॉलिटिकल तरीका है, तो फिर तो उनका फ्यूचर है। अदरवाइज़ ये जो डिस्ट्रक्शन की सियासत है, ये जो इंतशार की सियासत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी PTI का वतीरा है। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल किए गए, गैर मुल्कियों को लाया गया। हम चाहते हैं PTI सियासी धारे में शामिल हो। PTI का मुस्तकबिल PTI में है। सूबाई वज़ीर सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। सईद गनी ने कहा, मुल्क से बाहर बैठे लोग PTI को कंट्रोल करते हैं। कुछ कुव्वतें बानी PTI के जरिए मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाना चाहती हैं। PTI की फॉरेन फंडिंग के सबूत मौजूद हैं। जो मुल्क से बाहर बैठे हुए लोग हैं वो किसी तरह से शायद PTI की सियासत को कंट्रोल कर रहे हैं। आज अगर
PTI इस मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहती है, तो अगर आप इस बात को लिंक करें कि वो क़ुव्वतें जो उस वक्त PTI को पैसे दे रही थी कि अपने आप को मजबूत करें, मुस्तहकम करें, तो यकीनन आज वो PTI को पैसे भी दे रहे होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी हम मनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक के दरमियान तमाम शोबों में ताउन मज़ीद गहरा करने पर इत्तेफाक। मुलाकात इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वज़रा काउंसिल की साइड लाइन पर हुई।